कीजिए। पहले से ही बिहार की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो संकट में फंसा हुआ है, संकटग्रस्त है। बिहार का संपूर्ण जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कृषि पर आधारित गतिविधियां हैं, लेकिन जो सरकार, केंद्र सरकार, बिहार सरकार को कृषि को मदद मिलना चाहिए, वो मदद नहीं मिलने के कारण वो संकट के दौर से गुजर रहा है। ये कोरोना जो महामारी है, इसका भारी असर बिहार के ग्रामीण इलाकों पर और कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इस संकट का प्रभाव न केवल जो रबी फसल लगे हुए थे, वैसे लॉकडाउन से उसको मुक्त किया गया, फिर भी अभी तक उसकी कटाई, उसका तैयारी शुरू हुआ है, लेकिन इस बीच में ही प्राकृतिक आपदा आ गई। पहले भी फसल मारा गया था और फिर अभी जो आंधी, बारिश, तूफान और ओलावृष्टि हुई है उससे फसल का भारी क्षति हुआ है। लेकिन जो तैयार भी फसल है उसका सही दाम किसानों को मिलेगा नहीं, या मिलेगा कि नहीं, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। अभी से उसको चिंता सताने लगा है। जो सरकार ने जो घोषणा किया है उसका लाभ उसको मिलेगा कि नहीं। इसी प्रकार जो सब्जी उत्पादक किसान है, जो पशु पर आधारित हमारा कृषि व्यवस्था का अभिन्न अंग है, जो पशुपालक है, उनका जो उत्पादित सामान है वो मार्केट में जाने का सवाल, वो भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ साथ जो मुर्गी पालन है, जो यहाँ का मछली पालन है, उस पर भी इसका भारी असर पड़ा है। सरकार को इसको सहायता देना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उसकी सहायता के लिए जो आगे आना चाहिए वो कुछ नहीं देखा जा रहा। जो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद हुआ, जो सरकार की तरफ से घोषणा हुई, केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान योजना की घोषणा हुई, ये सारी घोषणाएं बिहार के अंतर्गत डपोर संख्या अभी तक बना हुआ है। कोई भी सरजमीन पर उसका लाभ सरकार को नहीं मिल रहा है। बिहार राज्य किसान सभा ने मुख्यमंत्री से और अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रधानमंत्री से मांग किया, जो किसानों मजदूरों की पीड़ा है इसको दूर करने के लिए आप ठोस कदम उठावें, क्योंकि देश के कृषि आधारित व्यवस्था को बचाए बिना देश को नहीं बचाया जा सकता है। और हमने पत्र लिख करके मांग किया है, जो किसानों का रबी फसल तैयार है, सरकार 500 सब्सिडी दे करके, अनुदान दे करके अविलंब उसका खरीद का व्यवस्था करे। सरकार ने जो घोषणा किया है किसानों के लिए उसका लाभ मिले, इसलिए अविलंब क्रय केंद्र खोला जाए। जो सरकार के तरफ से उसके मदद की ज़रूरत है, अभी जो उसका किसानों का कर्ज है उसको माफ़ किया जाना चाहिए। जो अगला रबी फसल के बाद खरीफ का फसल होने वाला है, सरकार को खाद, बीज, कीटनाशक दवा और सिंचाई का मुफ्त इंतजाम किया जाना चाहिए। आज भारी पैमाने पर जो प्रवासी मजदूर जो गांव में कृषि संकट के चलते वो शहरों में, महानगरों में, दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, वो लौट करके घर आए। इसके लिए जरूरी है जो सरकार कृषि को जोड़े मनरेगा योजना के साथ, उसको काम भी मिलेगा और साथ साथ किसानों को भी इससे सहयोग मिलेगा। इसीलिए आज के समय में कृषि से मनरेगा को योजना को जोड़ने का जो सवाल है वो एक अहम सवाल है। सरकार को इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, वह सुरक्षित माहौल के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उसका अधिक से अधिक जांच हो, उसके आजीविका का भी रक्षा। और जो किसानों को ये मदद का सवाल है, कृषि अर्थव्यवस्था को बचाने का सवाल है, ये देश के खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ एक सवाल है। इसीलिए किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार आगे आवे, ये हम किसान सभा की तरफ से पत्र लिख करके मांग किया है। हमको उम्मीद है जो सरकार इस पर पहल करेगी, ठोस पहल करेगी, जिससे बिहार को बचाया जा सके। साथ साथ आज प्रवासी मजदूर का जो एक प्रमुख सवाल है उससे दो चार होने की जरूरत है। उनको काम मिले, उनको सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है राशन का या दूसरे मदद का, वो उसको मिले सही तरीके से, इस पर सरकार ध्यान देगी, ये हम उम्मीद करते हैं किसान सभा।